क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी और टांगें वीक क्यों हो जाती हैं जबकि आप हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे होते हैं? क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से होता है या कोई और चीज है जो छुप कर आपको नुकसान पहुंचा रही है? ये वही वजह है जहां पर आप हैरान होने वाले हैं। हम सबको हर वक्त यही बताया गया है कि फ्रूट्स जो हैं वो नेचुरल, हेल्दी और फायदेमंद होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बहुत से सीनियर्स सोचे समझे बगैर किसी भी टाइम पर फ्रूट्स खा लेते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता टांगों को कमजोर कर देते हैं, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं और घुटनों में दर्द को भी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। अब इस सब के पीछे असल वजह क्या है? जब एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में चेंजेस होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और जो सर्कुलेशन है वो भी वीक हो जाती है, और वो फूड्स जो पहले हमें फायदा देती थी वो आपको फिर नुकसान देना शुरू कर देती हैं। ऐसे फूड्स में बहुत से फ्रूट्स भी आते हैं जो असल में बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जॉइंट्स पर भी असर डालते हैं और आपके घुटनों और टांगों पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि ये सब चेंजेस हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता साइलेंटली हो रही होती हैं, और जब तक कोई सीरियस मसला सामने ना आ जाए तब तक हमें इसका इल्म तक नहीं होता है। मैं आज आपको 7 फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें 60 की एज के बाद लोगों को अवॉइड करना चाहिए या फिर एक लिमिट में रहकर खाना चाहिए, खासकर अगर आप अपनी लेग्स को किसी भी बड़े नुकसान, दर्द और वीकनेस से बचाना चाहते हैं तो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स पता चलने वाले हैं, और लास्ट में मैं आपको ऐसे फ्रूट्स के बारे में भी बताऊंगी जो कि आप बिना किसी डर के इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम बात करते हैं पाइनएप्पल के बारे में। ये फ्रूट जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काफी फेमस है, लेकिन बूढ़े लोगों में इसका उल्टा असर होता है। क्या आपको पता है कि पाइनएप्पल में नेचुरल शुगर्स और पावरफुल एसिड्स मौजूद होते हैं, और यही शुगर्स जो हैं ये इतने हेल्दी नहीं होते हैं जितने के ये लगते हैं हमें, खासकर अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है तो। मैं समझाती हूँ पूरी बात। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो बॉडी में ब्लड वेजल्स हैं, यानी कि जो खून की रगें हैं, वो और ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव हो जाती हैं। अब वो शुगर के स्पाइक्स को पहले जैसे हैंडल नहीं कर पाती हैं। पाइनएप्पल जो है वो खून में मौजूद नेचुरल शुगर के जो लेवल है उसको वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये आप पर क्या असर करता है? जब शुगर लेवल बढ़ता है तो जो छोटी ब्लड वेन्स आपकी टांगों, पाँव और मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उनको शदीद नुकसान पहुंचता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो खून का बहाव है, वो वीक होता जाता है, और आपकी जो टांगे हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग वगैरह होती है, थकन रहने लगती है, पेन वगैरह आपको टांगों में महसूस होती है। वॉकिंग ड्यूरेशन के बाद भी आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होती है, बहुत ज्यादा टांगों में खिंचाव महसूस होने लग जाता है। अगर आपको आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन का इश्यू पहले से ही है तो पाइनएप्पल में मौजूद एसिड्स जो हैं वो आपके जॉइंट्स की कंडीशन को और भी बिगाड़ देते हैं। इसमें मौजूद ब्रोमेलेन एंजाइम भी कुछ मेडिसिन, खास करके खून पतला करने वाली दवाइयों के साथ काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है। बड़ी उम्र में अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसके इस्तेमाल को महदूद ही रखें। ज्यादा अमाउंट में इसको लेना आपके लिए खतरे का बाइस बन सकता है। नंबर 2 पे बात करते हैं बनानास के बारे में। केले जो हैं इनमें ये पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, इसीलिए ये मसल्स और एनर्जी के लिए इनको अच्छा माना जाता है। लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए इसका इफेक्ट जो है वो मुख्तलिफ होता है। इसमें नेचुरल शुगर्स और फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स मौजूद होते हैं जो कि इंसुलिन को जाकर इफेक्ट करते हैं और ब्लड शुगर को फौरन से बढ़ा देते हैं, जिससे जो सर्कुलेशन होती है वो वीक होती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी टांगें भारी महसूस होती हैं, खिंचाव महसूस होता है और चलना फिरना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है।
ये साइलेंट डैमेज है जो फौरन समझ में नहीं आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मूवमेंट है उसमें आपको डिफिकल्टी महसूस होती है और टांगे बहुत हद तक कमजोर हो जाती हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं ग्रेप्स के बारे में। अंगूर जो हैं ये छोटे और जूसी लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और हार्ट बेनिफिट्स की वजह से इनको हेल्दी भी माना जाता है, लेकिन सीनियर्स के लिए ये टांगों और जोड़ों के दुश्मन बन सकते हैं। इनमें फ्रुक्टोज होता है जो डायरेक्टली लिवर में जाके फैट्स और यूरिक एसिड में बदलता है, और जब यूरिक एसिड जमा होता है तो उंगलियों में, टखनों में और घुटनों में खिंचाव, सूजन और दर्द महसूस होता है। ग्रेप्स में मौजूद फ्रुक्टोज जो है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है, जिससे खिंचाव और प्रेशर महसूस होता है और आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। अगर आप दिन में बहुत ज्यादा ग्रेप्स खाते हैं तो आपकी शुगर जो रैपिडली वो ग्रो करती है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और आपकी जो टांगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती है और उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। नंबर 4 पे बात करते हैं वाटरमेलन की। वाटरमेलन यानी कि तरबूज हाइड्रेशन के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, लेकिन असल में ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये फ्रूट मोस्टली जूसी और लो कैलोरीज होने की वजह से सेफ समझा जाता है, लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है, जो स्वीट्स की तरह ब्लड शुगर को रैपिडली बढ़ा देता है। सीनियर्स के लिए ये शुगर स्पाइक्स जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बिगाड़ देती हैं और टांगों और घुटनों में खिंचाव और इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा देती हैं। आपको लगता है कि आप जस्ट वाटरमेलन का जूस पी रहे हैं जो कि हेल्दी है, लेकिन असल में आपकी टांगों की स्ट्रेंथ और सर्कुलेशन दोनों ही इससे इफेक्ट हो रही होती हैं। नंबर 5 पे हम बात करते हैं ऑरेंजेस के बारे में। ऑरेंजेस जो हैं ये विटामिन सी और इम्यूनिटी दोनों को ही बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन सीनियर्स खास करके 60 के ऊपर वाले लोग, उनके लिए ये खतरा बन सकते हैं। इनमें मौजूद जो सिट्रिक एसिड होता है वो आपके जॉइंट्स को इरिटेट करता है, और अगर आर्थराइटिस, खिंचाव या इन्फ्लेमेशन का इशू आपको पहले से ही है तो आपको हिप्स पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस और एडीमा जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। सिट्रिक एसिड जो है ये ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके जॉइंट्स के टिश्यू को और भी सेंसिटिव बना देता है, ब्लड शुगर को भी बढ़ा देता है। नतीजा ये निकलता है कि आप जोड़ों और टांगों में दर्द महसूस करते हैं, खिंचाव और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं मैंगोज के बारे में। आमतौर पर हर एक को ही आम बहुत पसंद होते हैं और सब बहुत शौक से इसे खाते भी हैं, लेकिन सीनियर्स जिन्हें जॉइंट वीकनेस या लेग पेन का इशू रहता है उनके लिए ये डेंजरस साबित हो सकते हैं। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर्स बहुत ज्यादा होती हैं जो कि आपके खून में मौजूद शुगर को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देती हैं और ब्लड शुगर स्पाइक्स क्रिएट करती हैं, और इसकी वजह से घुटनों में, हिप्स में और टखनों के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। रिजल्ट ये होता है कि उंगलियों में या टोज में जलन महसूस होती है, स्वेलिंग होती है और टांगे भारी रहने लगती हैं। मैंगोज जो है ये एक नेचुरल डिलाइट लगता है, लेकिन सीनियर्स के लिए ये एक हिडन रिस्क बन सकता है। नंबर 7 पे हम बात करते हैं ग्रीन एप्पल्स के बारे में। ग्रीन एप्पल्स कम शुगर होने की वजह से सेफ स्नैक्स लगते हैं, लेकिन सीनियर्स के लिए ये एक हिडन रिस्क बन सकते हैं। इनमें मौजूद मैलिक एसिड जो है वो गट लाइनिंग और जॉइंट्स को इरिटेट करता है, जिससे हिप्स और थाइज में डिस्कम्फर्ट, घुटनों में सख्ती और पाँव में जलन महसूस होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता ही जाता है। साथ ही इनकी जो वीक शुगर मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ही ब्लड शुगर जो है वो भी डिस्टर्ब रहती है, जिससे थकावट भी होती है, आपको रात को क्रैम्प्स वगैरह होते हैं और सुबह के टाइम पर आपको स्टिफनेस या फिर वीकनेस महसूस होती है। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये 7 फल 60 की एज के बाद कैसे कैसे आपकी बॉडी को खतरनाक हद तक इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज ये भी है कि कुछ फ्रूट्स आपके लिए बहुत हेल्दी भी साबित होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे बेरीज आ जाती हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं और स्वेलिंग को भी कम करती हैं। नंबर 2 पे चेरीज आ जाती हैं जो कि यूरिक एसिड को कम करके ज्वाइंट पेन को रिड्यूस करती हैं। नंबर 3 पे एवोकाडो आ जाता है जो कि हेल्दी फैट से
ज्वाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इंसुलिन रेगुलेशन में मदद करते हैं। नंबर 4 पे पपाया आ जाता है, ये डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए काफी मुफीद माना जाता है। नंबर 5 पे पियर्स आ जाते हैं, ये आपको एनर्जी देते हैं और बिल्कुल भी आपकी टांगों पर स्ट्रेस नहीं डालते हैं। ये फ्रूट्स आपकी बॉडी को हील करते हैं और काफी फायदे भी पहुंचाते हैं। आपको सारी वैलिड इंफॉर्मेशन दे दी गई है, अब इंतखाब आपने करना है कि आपने क्या चूज करना है जिससे आपके जॉइंट्स और टांगे मजबूत हों और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं है तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।